Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो क्लास। अभी तक हमने ग्रेविटेशन के जितने भी सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे वो सारे कवर अप किए हैं हमने। अभी हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन जितना मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल करने से पहले आपको फार्मूले आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूले आपको नहीं आते हैं डियर स्टूडेंट्स तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको कहाँ क्या सॉल्व करना है उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। इसलिए आपको फार्मूले आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ आपके लिए फार्मूले निकाले जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या फिर बना हुआ है, तो वही फार्मूले हम यहाँ पे लेंगे। और कुछ पॉइंट ऐसे भी फार्मूले है जो आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा आपको, कुछ यहाँ पे आपको ये रट्टा ही मारना है या फिर उसको याद करना है, फिर बोल सकते हैं उसको कंसेप्ट के हिसाब से उसको देखना है। हमें जैसे आपको इजी वे लगे उस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फोर्स। इसको याद रखा ही होगा आप सब ने कि बहुत बार आ चुका है आपको, 9th क्लास के आपके पीछे लगा हुआ है ये फोर्स। तो ये आपके पीछे छोड़ने वाला भी नहीं है जब तक आप फिजिक्स रखोगे, ठीक है। ये फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो इसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। एफ को हम बोलते हैं बल, आप सभी को पता है बल, ठीक है। और ये एम ए हो गया माँ, तो हम इसे कंबाइनली बोल सकते हैं बलमा, राइट। और कंबाइनली बलमा हो गया हमारा एफ इक्वल टू एम ए। ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सारे फार्मूलेस के ऐसे ट्रिक्स नहीं बन सकते। जितने भी हो सके मेरे तरफ से मैं ट्राई करूंगा। अगर आपको भी कुछ ऐसे ट्रिक्स पता होगी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है केप्लर का थर्ड लॉ। इस पे एक प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है एक तरह से, तो इसलिए भी हमने इसको ले लिया। तो क्या है हमारे पास केप्लर का थर्ड लॉ, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स और क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो उसे हम इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, क्योंकि इक्वल टू कांस्टेंट है। रेशियो में आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि कोई भी रेशियो अगर दो टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो वो अदर टर्म का भी रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दो टाइम पीरियड ले लिया हमने, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे T2 स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, वो भी हम देखने वाले किस तरह से यहाँ पे बन जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशन का लॉ जो है आपको डियर स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इस पे भी एक फार्मूला इस पे भी एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने ये भी लिया है और साथ ही साथ ये भी लिया, ठीक है। आपको इस तरह से याद रख सकते हैं एफ m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। एफ m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। डी रख सकते हैं यहाँ पे, m1 m रख सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह से आपको याद रखना है उस तरह से रख सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप किस तरह से उसको याद रखना चाहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने तो इसको जैसे याद रखा था उसी हिसाब से आपको भी याद रखना है। एफ इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये एफ क्या है, एम क्या है। एफ तो हमारे पास फोर्स बन गया है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो बन गया अभी, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है, राइट। यहाँ m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, या फिर प्लैनेट बोल सकते हैं उसे, आप प्लैनेट बोल दीजिए, ठीक है। प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2। अब ये डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आता है। क्या आता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आता है। यहाँ पे आपको मेंशन भी करना होगा या फिर याद भी रखना होगा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। तो आपको ये जब आप इसका एप्लीकेशन व्यू पढ़ेंगे आगे जाके 11th और 12th में, वो आएगा। उसके बाद हमारे पास जी है। अब ये जी है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सली सेम रहेगा, कहीं पे भी जाइए आप थ्रू आउट द यूनिवर्स, और इसकी जो वैल्यू है चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए आपको ये याद रखना है, रट्टा मार लो इसको, कुछ या ये नहीं है 6.67, ये आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉब्लम में दी भी होगी, ठीक है। कई बार गिवन डाटा में दी होती है, कई बार नहीं भी दी होती है, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप यूनिट के साथ याद रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट देख लिया आपने कि ये समझ जाना कि जी की वैल्यू, ठीक है।
इसी हिसाब से हमने इसको याद कर लिया। अभी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट हमने अभी देखे 3, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस देखे हमने। एक पहला फोर्स था हमारा यहाँ पे और ये सेकंड फोर्स है हमारे पास, ठीक है ना। ये जो 2 फोर्सेस दिए यहाँ पे, एक F इक्वल टू एम में दिया गया है और सेकंड वन हमारे F इक्वल टू m1 m2 अपन डी स्क्वायर दिया है, या फिर G m1 m2 अपन डी स्क्वायर दिया है। तो इसको कब कैसे यूज करना, जब आपको एक्सेलरेशन दिया जाए, मास दिया जाए, तब आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। जब आपको 2 मासेस दिए जाए, डिस्टेंस दिया जाए और जी दिया जाए, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये बस आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है या फिर आपका जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, या फिर जो प्रॉब्लम में गिवन डाटा दिया गया है उस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक फार्मूला आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी एफ का आएगा, जो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा इन द प्रॉब्लम, उस हिसाब से आपको फार्मूला वहां पे यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। ये आपने बचपन से 4th क्लास से पढ़ा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये याद रख दीजिए, जब भी मीटर पर सेकंड दिया जाएगा तो वो स्पीड का या फिर वेलोसिटी का गिवन डाटा में दिया गया होगा आपको, और कुछ नहीं इसके बाद। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डियर स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे अगर हम देख लिया, एक सर्कल निकाल लिए, तो सर्कल की में अगर कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, सर्कल इज नेसेसरी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पार्टिकल ये रेडियस बन गई, तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है अलोंग द रेडियस, है ना, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। अब ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है, तो विथ वेलोसिटी आएगी, इसका मास भी है, तो इसका फार्मूला सिंपल है mv²/r। F इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, गोल गोल घूमता हुआ आया, मतलब गोल गोल घूमने वाला है, तो mv²/r। यहाँ पे अगर फोर्स F इक्वल टू फोर्स, m इक्वल टू मास, ठीक है, v इक्वल टू वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की रेडियस r बन गई हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जी से हम डिनोट करते हैं, और जो थ्रू आउट द हम अर्थ लेते हैं उसको कांस्टेंट लेते हैं, मानते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है, वो कि नहीं, कम ज्यादा होती रहती है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहती है और इक्वेटर पे सबसे कम रहती है, और पोल पे सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है, चेंज होते रहता है। तो हम मानते हैं कि इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने सपोज कर लिया कि ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन ये चेंज होती है। अभी देखिए जो फोर्स जो जी है वो 2 टाइप के, एक जो हाइट पे है और एक जो है रेडियस ऑफ अर्थ पे। मतलब मान लीजिए कि दिस इज अर्थ, है ना, ठीक है, ये अर्थ है, इसकी रेडियस r है, राइट, ये r रेडियस है। तो अर्थ के ऊपर अगर चला गया पार्टिकल h से, ठीक है, मान ली कैपिटल R मान लेते हैं इसको, तो ये जो r प्लस एच बन जाएगा। तो जब r प्लस एच आ जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, मतलब ये फार्मूला हो गया हमारे पास g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ स्मॉल r लिख लिया, इसका मतलब स्मॉल r जब भी आया आपको वहां पे r प्लस एच लेना है। उसके बाद यहाँ पे r है, मतलब ये r यहाँ तक ही है, सरफेस ऑफ अर्थ तक ही है, ऊपर जाना नहीं है हमें, ठीक है, ना ही नीचे जाना है, डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर भी जाना है। ये जो जी आर है, r की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा, आपको याद करना है 6400 किलोमीटर, या फिर उसे हम बोल सकते हैं मीटर में अगर बोलना चाहिए तो 6.4 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। हेवी नहीं हो रहा है, आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, अच्छे से याद कर लीजिएगा किसकी किसकी वैल्यू है। हमने अभी जी की वैल्यू थोड़ी देर पहले याद की थी, अभी हम याद कर रहे हैं आर की वैल्यू। अगर ये आर की वैल्यू आपको याद आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं आगे। आर इज 6.4 × 10⁻⁶। ये जो जी है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जी चेंज होता है, सरफेस पे चेंज होता है, हाइट से चेंज होता है और डेप्थ से चेंज होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, और जैसे डेप्थ का इसके ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है। तो अगर हम हाइट के हिसाब से अगर जी देखेंगे, हमने माना था 9.8, जो सरफेस पे सब तरफ कांस्टेंट माना था, लेकिन इतनी नहीं रहती, वो कम ज्यादा रहती है, और हम मानते हैं उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब तरफ मान लेते हैं, ठीक है ना, मानने के लिए कुछ जा रहा नहीं। तो मान लीजिए दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये रेडियस है इसकी r, ठीक है, r रेडियस मान लिया हमने। अब ये सरफेस ऑफ अर्थ से r रेडियस जो है उसकी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हाइट बढ़ते वक्त कैसे हो जाता है। जब हाइट बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए r हो गया ये, ठीक है, जब हाइट बढ़ेगी यहाँ से तो h के ऊपर चला जाएगा ऊपर इतना, तो क्या हो रहा है, पहले r था फिर h होगा, तो टोटल कितना हो रहा है हमारे पास r प्लस h, और इस r प्लस h को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो हमारा जो g का फॉर्मूला हो गया वो g इज इक्वल टू हो गया gm
कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। जब हम डेप्थ का देखेंगे स्टूडेंट, तो डेप्थ के लिए क्या हो जाएगा वो कम होते जाएगा। ठीक है ना, तो डेप्थ के लिए क्या होगा यहाँ पे ऐसे सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा देखा था किस तरह से डेप्थ कितने जा रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है। तो हमें फार्मूला देखना है, ये आर है, डेप्थ पे हम चले गए डी डेप्थ पे, राइट, यहाँ से यहाँ तक डेप्थ डी है, तो बचा हमारे कितना आर माइनस डी, तो आर माइनस डी बचा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आर प्लस एच है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एच, सॉरी आर माइनस डी, एच की जगह हम क्या देंगे यहाँ पे डी का होल स्क्वायर। डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल जो जी है वो कम होते जाएगा। यहाँ पे जो हमने देखा है कंसेप्ट देखिए, हाइट जो रहती है वो ऊपर रहती है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लेंगे, डेप्थ वो नीचे चला जाता है इसलिए हम माइनस लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए माइनस, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम इसको प्लस। इस हिसाब से हमको डेरिवेशन करना है और हमने फार्मूला भी इसका डिस्क्राइब किया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आए, दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे ना लगे। ठीक है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग ऑन इट विदाउट द ओनली क्या लग रहा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो जी। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे जी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम इस जी को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमने काइनेमेटिकल की इक्वेशन देखे थे हमने 9th क्लास में, यस इक्वल टू क्या देखा था हमने ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर देखा था ना हमने, ये डिस्प्लेसमेंट का जो था ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी देखा था हमने वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम ग्राफ निकाल के तुमने देखा था 9th क्लास में, राइट। तो उसके बाद हमारे पास है v इक्वल टू u प्लस at, एक सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी का जो था टाइम के साथ। ठीक है, तो फ्री फॉल में क्या हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था। ठीक है, यहाँ से विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रहा था। अब मान लीजिए कि यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है इसकी 0 मीटर पर सेकंड, राइट, क्या होने वाली है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड। इसकी वजह से यहाँ पे जो u है ना वो क्या हो जाएगा 0, ये u क्या हो जाएगा 0, और ये भी u क्या हो जाएगा 0, बचा क्या अभी, और किसकी वजह से आ रहा है वो नीचे g की वजह से, तो एक्सेलरेशन जो है ना रिप्लेस कर देगा g को। तो हमारा फ्री फॉल का इक्वेशन क्या बन गया, s इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। उसके बाद है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs, राइट। यहाँ पे सिंपल है, एक ही रिप्लेस करना है हमें इससे, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस gt, इसको हमें यूज करना है। जब हमें फ्री फॉल बताया गया प्रॉब्लम में तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें क्या बताया गया कि इक्वेशन अगर दिए गए हमको तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल, जो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, वेयर जी एक्चुअली सॉरी जी क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल मास ऑफ प्लैनेट, और स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का, या अर्थ पे लेंगे तो अर्थ का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्केपिंग। स्केपिंग का फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे v स्केप इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे √2gm अपॉन r। ठीक है, और जो वैल्यू है इसके वेलोसिटी की वो हमारे पास है 11.42 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है हमारे पास 11.42 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सकता है जिसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम हम देखने वाले, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम देखेंगे। Thank you so much for watching this video. Stay tuned with Nation of Physics. Stay home, stay safe.